नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज हमारे साथ जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट के हीरो रहमांशु सर। कल मकर संक्रांति था, पता चला कि सर बस सुबह में घर गए हैं, उसके बाद पूरे दिन यहीं बैठे हैं और किसी भी तरीके से जितना भी अभी तक इन्होंने स्टूडेंट के लिए किया और अभी भी कर रहे हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। क्या इनकी वाइफ कभी बोलती नहीं है कि सर क्यों बैठे हुए हैं, बेटे कभी बोलते नहीं है क्यों बैठे हुए हैं, क्या मिलने वाला है? इतने दिन से ये चल रहा है लेकिन अभी तक किसी तरीके का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि क्या होगा नहीं होगा। तो आइए सर से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? पहला बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। सर रोड पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, लगभग आप 6 दिसंबर से अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास। लग नहीं रहा किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ये दिक्कतें तो बहुत है ना, लेकिन जब आप लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हैं तो ये सब दिक्कतें आपको दिखती नहीं। अगर लक्ष्य पे ध्यान होता है, जैसे आदमी, ऐसे देखिए आप, बहुत सारे लोग जो है धार्मिक परिक्रमाओं पे जाते हैं। कोई अमरनाथ की यात्रा पे जा रहा है, तो कोई वैष्णो देवी की यात्रा पे जाता है, तो कहीं कहीं जाता है। तो सब पूछेंगे तो अपना वो चलता जाता है, रास्ता नहीं देखता है, वो देखता है मंजिल को। जब आपकी निगाहें मंजिल पे होती है तो रास्ते की कठिनाइयां आपको समझ में नहीं आती। क्या रूटीन है अभी रहमांशु सर की? रूटीन यही है कि हम लोग जो है, मैं सुबह नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ, मेरी पुरानी आदत है। बच्चे सब यहाँ अपना सोए रहते हैं, तो उठ के अपना थोड़ा सा भजन वजन सुनता रहता हूँ, फिर ध्यान और योगा वगैरह करता हूँ, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहीं आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, उनके घर होते हैं, तो जाके नहा धो के चलाता हूँ मैं 1 डेढ़ घंटे। फिर यहीं पे इनके साथ कुछ खाना पीना हल्का फुल्का हो जाता है। फिर दोपहर हम लोग यहीं बैठते हैं, आप लोग जैसे लोग आते रहते हैं, बाइट देते रहते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर डिस्कशन होता रहता है, बहुत सारे लोग मिलने आते रहते हैं। और फिर बीपीएससी की फील्ड में क्या क्या नए नए जो है आज काम हुए उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर शाम के वक्त जो है हम लोग 5 बजे निर्धारित कर रखें कि 5 बजे हम लोग राष्ट्रगान करते हैं, और उसके फिर शाम की चीज़ें शुरू होती है। तो घर से शाम को खाना हमारे आ जाता है। मैं एक टाइम घर से ही खाना मंगाता हूँ, नॉर्मली खाना यहाँ कम ही खाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लहसुन प्याज वगैरह कम खाता हूँ, थोड़ा चटक सब्जी कम खाता हूँ, सादा खाना खाता हूँ, तो घर से आ जाता है। तो मिल के हम लोग खाना खाते हैं। फिर जो है अपना रात में छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, कुछ ना कुछ, तो उसमें बीत जाता है। आपने अभी बोला कि राष्ट्रगान करते हैं, तो आपको लगता है क्या कि आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ डेमोक्रेसी है? क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया, अभी तक एक बार नहीं 3-3 बार पीटा गया, और आप बोल रहे हैं राष्ट्रगान फिर भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी तो है ही है। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जो है 1947 से ही है। हाँ, कुछ लोग चले आते हैं, और वो भी जब सत्ता लंबी समय तक कहीं भी रहती है ना, तो कहीं ना कहीं तानाशाही आ जाती है। अच्छा, उसमें भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, और काफी दिनों से वो अस्वस्थ है। इसकी वजह से कुछ आसपास के लोग हैं जो उनको समझ लीजिए किडनैप करके रखे हुए हैं मुख्यमंत्री को। जी। कई बार आप देखिएगा, बहुत सारे इंटरव्यू देखिएगा, कुछ भी बोल देते हैं वो, तो लोग उनसे कहते हैं चले 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 चले। कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेतागण हैं, और उसकी आड़ में, क्योंकि नीतीश कुमार जी पे आप ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकते। उनकी कार्य करने की शैली जो शुरू से रही है, क्योंकि मैं जब वो रेल मंत्री बने थे तब से उनको मैं देखता हूँ, और बहुत ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति नहीं है वो। परिवार के प्रति भी उनका कोई विशेष लगाव नहीं रहा है। आप देखेंगे आप अभी कभी भी उनको आप बहुत अच्छे वस्त्र में नहीं देखे, साधारण कपड़े ही पहनते हैं। तो जो कहते हैं ना वास्तविक समाजवादी अगर देखा जाए भारत में, तो उसमें सबसे पहला नाम वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति का तो नीतीश कुमार का ही आएगा। क्योंकि चाहे राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे, चाहे जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, जो समाजवाद के भारत में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग प्रणेता रहे हैं। और समाजवाद का कुछ आधार है, उसमें तो एक स्वयं का जीवन होता है, साथ साथ पारिवारिक जीवन होता है, और देश के प्रति जो आपका कर्तव्य होता है वो होता है। तो व्यक्तिगत जीवन का इनका बहुत बड़ा नहीं, साधारण है। पारिवारिक जीवन तो समझिए शून्य है इनका एकदम। और समाजवादियों के लिए समाज के बारे में आप सोचते हैं तो पारिवारिक जीवन शून्य ही हो जाता है। और जो कार्य करने की उनकी शैली शुरू से रही है, तो निश्चित रूप से समय के अनुसार उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और वर्तमान बिहार में जो भी आपको विकास दिख रहा है कहीं ना कहीं, वो सब नीतीश कुमार जी का ही देन है। वो छात्र आंदोलन से निकले हैं और बच्चों पे जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही थी, इवन लड़कियों पे लाठियां बरसाई जा रही थी, एक बार नहीं बिल्कुल 3-3 बार बरसाई गई है, तो क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है अभी। आप जाके उनसे मिलेंगे, आपने देखा कभी भी पिछले कुछ दिनों से उनका इंटरव्यू आपको मिलेगा ही नहीं। कोई 10-20 मिनट आप लोग इंटरव्यू देख लीजिए। बिहार के मुखिया हैं वो। मुखिया होना एक अलग चीज होता है। बिहार के मुखिया होना अलग है, लेकिन उनको आप देखेंगे मानसिक रूप से,
तो सत्ता शासन वो नहीं चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं सत्ता शासन? आसपास के बहुत सारे लोग हैं वो सत्ता शासन चला रहे हैं। वरना नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में इस तरह की आप अराजकता नहीं देखे होंगे। वो अराजकता खत्म करने के लिए आए थे। एक ऐसा समय था जब कई लोगों पे आरोप लगा रहा अराजकता का, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भाई कोई क्राइम नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं होगा और हमारे कोई कम्युनिज्म नहीं होगा। और इसका उन्होंने बहुत विशेष ध्यान रखा। हम लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे थे तो करप्शन पे उनका विशेष था कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और जो भी करप्शन के केस होते थे हर 1 हफ्ते 15 दिन पे उसकी सुनवाई होती थी। तो निश्चित रूप से जब तक वो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ थे, अपने कार्यों को कर रहे थे, तब तक उन्होंने अपने शासन को अच्छा ढंग से चलाया। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें लगता है कि 6 महीने साल भर से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इस पे अगर आप सारे पत्रकार लोग जाके प्रश्न पूछें तो मुझे लगता है, या फिर हमें लगता है कि बहुत सारे जो वकील लोग हैं उन पे इस पे एक PIL दाखिल करना चाहिए कोर्ट में, ताकि उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो, तो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा सर? देखिए, हम लोग तो लक्ष्य लेके आए हैं कि अपनी जो है ये जो ईमानदारी की मांग है, सत्य की लड़ाई है, जीत जाए, उसके बाद ही उठें। सरकार जब हमें उठा दे, लेकिन हम लोग तो बिना जीते यहाँ से जाने वाले नहीं। आपको नहीं लगता जो बच्चे आपके साथ बैठे हुए हैं इनका भी लॉस हो रहा होगा पढ़ाई लिखाई का, या इनका भी भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है? देखिए, अगर ऐसे आप देखेंगे तो लॉस तो होगा ही, लेकिन आप दूरगामी देखें कि जीवन की बहुत सारी पढ़ाई किताबों से नहीं होती हैं, समाज में बैठने से भी होती है। आप देखिएगा कि यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी कम समय में बहुत सारी चीजें सीख ली। बिल्कुल। बात करने की उनकी शैली देखिए, अपने बात को रखने की शैली देखिए, तथ्यात्मक रूप से अपनी बात कहते हैं, और जब यहाँ रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। BPSC में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। PT के साथ साथ जब हम लोग मेंस लिखते हैं तो अपने विचारों को लिखना होता है, क्रमबद्ध ढंग से लिखना होता है, और उसमें लड़के यहाँ पारंगत हो रहे हैं। इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाँ, जहाँ तक किताबी ज्ञान की बात है, कहीं ना कहीं इनका लॉस जरूर होगा। लेकिन ये सब किताबी ज्ञान चूंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे PT मेंस दिए हुए हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं। लेकिन आप पढ़ के क्या करेंगे जब आप सीटें बिक चुकी होंगी? सिलेक्शन के जब चांसेस कम होंगे तो पढ़ के क्या करेंगे? इसलिए जो है बच्चों का यहाँ बैठना कहीं गलत नहीं है। और बच्चे यहाँ 24 घंटे नहीं रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उन्होंने कहा रखा आते रहो जाते रहो। कोई आ गया 4 घंटे बैठ गया, कोई 6 घंटे बैठ गया। कहीं ना कहीं तो बच्चे बैठते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो उनका एक स्थल ये भी है, चलो यहाँ बैठेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ बात करेंगे सर से, आपस में कुछ बात करेंगे। और ये सारे बच्चे BPSC के हैं, इनके आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। कुछ ज्ञान की बात, यहाँ कोई फालतू बात नहीं होती। अब किसी बच्चे से जाके देखें कुछ ज्ञान की बात कर रहा होगा, उससे बहुत सारी चीजें वो सीख जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप जो पढ़ के नहीं सीख पाते हैं, डिस्कशन करके सीख जाते हैं। ये सब चीजें कहीं नुकसान नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है।